सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग बाल महाभारत के 17वें अंक को पढ़ेंगे और अंक का नाम है धृतराष्ट्र की चिंता। तो हमने इसके पहले देखा कि जो पांडव थे उनको कपटपूर्वक चौसर के खेल के लिए बुलाया जाता है और वहाँ उन्हें उस खेल में हराया जाता है। खेल में हराने के बाद एक बार तो धृतराष्ट्र ने उनके राज्य को वापस कर दिया। फिर दोबारा खेलते हैं और इस बार नियम रखते हैं कि जो हार जाएगा वह 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास को स्वीकार करेगा। तो पांडव दोबारा भी हारते हैं और वे वन को चले जाते हैं। तो वन को जा रहे थे, उस दौरान का दृश्य है। यहीं से इस अंक का शुरुआत होता है। तो देखते हैं। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर चल जाने लगे थे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे। विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से सारा मुख ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। तो जब पांडव जा रहे थे उस दौरान के दृश्य को देखने के लिए धृतराष्ट्र ने अपने महामंत्री विदुर जी को बुलाया और उनसे पूछा कि मैं तो अंधा हूँ, मैं तो देख नहीं सकता, तो आप बताइए हमारे जो अनुज पुत्र हैं वो किस स्थिति में कैसे जा रहे हैं वन को। तो विदुर ने उस बात को उन्हें बताया कि जो युधिष्ठिर हैं वे लज्जा के कारण अपने मुख को कपड़े से ढके हुए हैं और भीमसेन बहुत क्रोध में है और वो अपने बार बार भुजाओं को देख रहा है। अर्जुन हाथ में बालू लेकर उसे बिखेरते हुए जा रहे हैं और नकुल और सहदेव अपने शरीर पर पूरा धूल लपेटे हुए हैं। और द्रौपदी, उसने तो अपने बालों से ही, जो कि उसके केस खुल गए थे सभा भवन में, उसी से उसने अपने मुख को ढका हुआ है और रोते हुए युधिष्ठिर के पीछे पीछे चली जा रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो उठी। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे, परंतु बार बार विदुर की ऐसी ही बातें सुनते सुनते वह ऊब गए। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुंझलाकर बोले, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो पांडव पास चले जाओ। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही अंतःपुर में चले गए। विदुर ने मन में कहा, अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उस ओर चल पड़े जहाँ पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया था, इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास वापस ले आओ। तो बच्चों, धृतराष्ट्र जो थे उन्हें बार बार विदुर समझाते थे, क्योंकि विदुर बहुत ही नीतिवान थे। उस समय के सबसे नीतिवान पुरुषों में गिनती होती थी विदुर की। जब पांडव चले गए तो इस बात से कहीं न कहीं उनके मन में डर था धृतराष्ट्र के कि पांडव बदला जरूर लेंगे। इस बात को विदुर भी समझते थे। इसलिए उन्होंने बार बार धृतराष्ट्र को समझाया कि देखिए महाराज, पांडवों को उनके राज्य को वापस कीजिए और सुलह करने में ही भलाई है, नहीं तो इसका परिणाम आप देखिएगा भविष्य में बहुत खराब होगा। तो बार बार यह बात कहते कहते धृतराष्ट्र को बुरा लगने लगा। जहाँ कि धृतराष्ट्र विदुर की बातों को बहुत मानते थे, क्योंकि विदुर बहुत ही नीतिज्ञ व्यक्ति थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, क्रोध में आकर के बोल दिए कि तुम मुझे बार बार उपदेश मत दो, तुम्हें भी जाना है पांडवों के पास तो तुम जा सकते हो। यह जब उन्होंने कहा और कह के सीधे अपने राजमहल में चले गए, तो विदुर ने भी कहा कि लगता है कि इनका विनाश नज़दीक है, जिस तरह से ये बर्ताव कर रहे हैं, और अपने
सारथी को बोला रथ जोड़ो, और फिर अपने रथ पर सवार हुए और वे पांडवों के पास चले गए। जब विदुर जी चले जाते हैं तब इस बात का आभास होता है कि मैंने तो अपने महान महामंत्री को ही अपने पास से भगा दिया, और विदुर वैसे भी बहुत नीतिज्ञ व्यक्ति है, तो उसका पांडवों के पास जाना और भी खतरे से खाली नहीं है। तो उन्होंने अपने सारथी संजय को बुलाया और बोला, जाओ विदुर को मैंने बुरा भला कहा था, उसे बोलो कि मैं उसे क्षमा चाहता हूँ, मनाकर उसे ले जाओ। धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुँचे। संजय ने विदुर से बड़ी नम्रता के साथ कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं, आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो अपने प्राण छोड़ देंगे, कृपया अभी लौटिए। यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया। हे दोस्त विदुर, मैं उतावली में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। तो बच्चों, जो उनका सारथी था, जब वह वन में जाता है पांडवों की कुटिया में, तो वहाँ विदुर को देखता है और विदुर से मिलने के बाद उनसे कहता है कि हे महात्मा विदुर, अगर आप अभी मेरे साथ नहीं चलेंगे तो महाराज धृतराष्ट्र अपने प्राणों को त्याग देंगे, इसलिए आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। तो उनके सामने परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि जाना ही पड़ा। उन्होंने पांडवों से आज्ञा ली और धृतराष्ट्र से मिलने के लिए चल दिए। जब वे धृतराष्ट्र के पास पहुँचे तो धृतराष्ट्र ने उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगी और उन्हें गले लगा लिया। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करके प्रसन्न किया। फिर महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, कुरुजांगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडव को देखा होगा, वे कुशल से तो हैं? महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वंश में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो। पांडवों को देखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे वैर मोल न लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो बच्चों, होता क्या है कि जब पांडव वन में रहते हैं फिर भी उनके हाल खबर को धृतराष्ट्र लेता रहता था किसी न किसी तरीके से। इसी बीच एक महर्षि आते हैं जिनका नाम होता है मैत्रेय। उनका बहुत सेवा करता है धृतराष्ट्र और उनसे भी पूछता है कि जो मेरे अनुज पुत्र हैं वो वन में ठीक हैं, सकुशल से हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ वो ठीक हैं, हमसे उनकी मुलाकात हुई थी काम्यक वन में। वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि उनसे मिलने आते रहते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर सब हाल चाल बताया। तो मुझे ऐसा हमें लगता है कि आपके और भीष्म जी के रहते यह सही नहीं हुआ। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि ये जो दुर्योधन ने कर्म किया है, कार्य किया है, इस कार्य को वह छोड़ दे, वैरभाव छोड़ दे और पांडवों से मेल कर ले, इसी में दुर्योधन की भलाई है। उन्होंने दुर्योधन को भी देखकर कहा कि राजकुमार, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम पांडवों से मेल जोल कर लो, उनको धोखा देने का विचार छोड़ दो। ऋषि ने जो मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी व नासमझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। दुर्योधन की इस ढिठाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। यह खबर पाते ही वह फौरन उस वन को चल पड़े जहाँ पांडव ठहरे हुए थे। तो बच्चों, हम देखते हैं कि ऋषि उन्हें बहुत ही प्रेम भरी बातों से समझाने का प्रयास करते हैं दुर्योधन जी को, लेकिन वो समझते नहीं, बल्कि उनके साथ भी अशिष्ट व्यवहार करते हैं। अपने पैरों से ज़मीन की मिट्टी खोदने लगते हैं और अपनी जंघाओं को ठोकते हैं, जिससे कि ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, याद रखो, तुम्हें अपने घमंड का फल अवश्य मिलेगा। तो अभी तक यह बात श्री कृष्ण को और उनके संबंधियों तक नहीं पहुंची थी, पांडवों के संबंधियों तक नहीं पहुंची थी। इसलिए जब यह बात श्री कृष्ण के पास पहुंची तो श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए वन को चल दिए। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ कैकेयी, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदिराज, धृष्टकेतु आदि भी गए। उन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था
और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों से अविरल अश्रुधार बह चली। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है। मेरा कोई नहीं रहा, आप भी मेरे न रहे। कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगी। वह आगे न बोल सकी। करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बंधाया। वह बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। तुम शोक न करो। मैं वचन देता हूँ हर प्रकार से पांडवों की सहायता करूँगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्य के पद को सुशोभित करोगी। तो बच्चों, जब श्री कृष्ण को पता चलता है तो वे वन में मिलने चल देते हैं। तो जब श्री कृष्ण मिलने चलते हैं तो उनके साथ जो पांडवों के और शुभचिंतक थे वे भी चल देते हैं, जिनमें कैकेयी, भोज और वृष्टि जाति के और चेदिराज धृष्टकेतु भी जाते हैं। तो वे वहाँ पहुँचते हैं, सब पांडवों का कुशल क्षेम जानते हैं। तो जब श्री कृष्ण द्रौपदी के पास पहुँचते हैं तो द्रौपदी उनको देखकर अधीर हो जाती है और रोने लगती है। और उसने कहा कि इस तरह से अपमानित होकर अब मेरा जीवित रहना व्यर्थ है, बेकार है। मैं ऐसा अपमानित जीवन नहीं जीना चाहती। और अब मेरा कोई रहा भी नहीं, आप भी नहीं रहे, जिस कारण मेरी ऐसी दुर्दशा हुई। और वह कृष्ण के सामने खूब रोने लगी। तो कृष्ण ने उसको समझाया कि तुम्हारे अपमान का बदला अवश्य लिया जाएगा। जिन्होंने ऐसा किया है एक दिन वे युद्ध भूमि में जरूर मारे जाएंगे और मैं हर तरह से पांडवों की सहायता करूँगा। धृष्टद्युम्न ने बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा, श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। साथ में भद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारकापुरी लेते गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चला गया। तो बच्चों, जब वहाँ पांडव जाते हैं तो पांडवों के साथ द्रौपदी के 5 पुत्र और अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उनके पुत्र अभिमन्यु, ये सब भी रहते हैं वन में। तो श्री कृष्ण अपने साथ अपने भांजे और अपनी बहन को लेते आते हैं, सुभद्रा और अभिमन्यु को, और धृष्टकेतु अपने भांजों को अपने साथ लेते आते हैं। ठीक है बच्चों।